हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में फिर वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट पे बना रहा हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक्स है आपकी जो डायग्नोस्टिक्स आपने परफॉर्म करना है किसी भी गाड़ी को ठीक करने के लिए। बहुत ज़रूरी है कि वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट आपको आना चाहिए। अब वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट में काफ़ी सारी लोगों में कन्फ्यूजन पाई जाती है। आप सिर्फ आपने ये बात जहन में रखनी है कि सबसे बड़ी जो रेजिस्टेंस या मज़ामत होती है सर्किट में, वो आपका लोड होना चाहिए। और कोई भी चीज़ अगर तो उस सर्किट में जिसको आप डायग्नोस करना चाह रहे हैं या जिसके बारे में आप करना चाह रहे हैं, उसको ठीक करना चाह रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी रेजिस्टेंस जो है वो लोड, यानी कि सबसे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप उस लोड पे होने चाहिए। इसके अलावा और किसी जगह पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होने चाहिए। अभी इस सर्किट में मैंने 10 ओम की रेजिस्टेंस जान के लगाई है ताकि आपको समझ आ सके कि वोल्टेज बैटरी के कितने ड्रॉप हो जाते हैं। मीटर की एक लीड जब आप लोड की दूसरी साइड पे लगाते हैं, यानी कि आपने इस साइड पे लगाया और इस साइड पे लगाया, आपने बैटरी की एक लीड को आपने फिक्स कर लिया नेगेटिव पे, बैटरी की एक लीड को आपने नेगेटिव पे फिक्स कर लिया और आपने बारी बारी सर्किट के जो भी अवेलेबल पॉइंट है, सबसे नज़दीक तरीन पॉइंट्स जो जो लोड के हैं उन पे लगाना शुरू कर देना है। अभी यहाँ पे देखें 12.3 आया है। आपने लोड की जो दो साइडें होगी, सबसे पहले तो लोड की आपने डिफरेंशिएट करना है कौन कौन सी साइड कौन सी है। लोड की एक ग्राउंड साइड है जो सीधी, जिसका सर्किट बैटरी ग्राउंड पे जा रहा है, यानी कि चेसिस पे जा रहा है या नेगेटिव सोर्स से आ रही है, और दूसरी आपकी पॉजिटिव साइड पे जा रही है, वो आपका पावर साइड हो गया, लोड की पावर साइड होगी। जब आपने एक लीड चेसिस पे फिक्स कर ली या बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे फिक्स कर ली, तो अब आपने मेजर करना शुरू करना है लोड साइज पावर साइड से, लोड की पावर साइड से। तो देखें आप 12.3 आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुई है और वो 0.3 के हिसाब से हुई है मिली वोल्ट। ये 0.3 मिली वोल्ट हुई है, ये निगलेजिबल वोल्टेज है। इतनी किसी भी तार की मज़ामत होती है। बहुत ज़्यादा जो अगर वायर ज़्यादा होगी तो उसकी 0.6 तक, 6 मिली वोल्ट, 8 मिली वोल्ट तक भी चली जा सकती है। 12.3 यानी कि 0.3 के हिसाब से ही ये ड्रॉप हुआ है 3 मिली वोल्ट। ये निगलेजिबल है, लेकिन जो ही आप इसकी लीड को नेगेटिव साइड पे, यानी कि ग्राउंड वाली साइड की तरफ लोड के लेके जाएंगे, तो देखें कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया 0.3, यानी कि तकरीबन सारे के सारे वोल्टेज ड्रॉप इस जगह हो रहे हैं। और अगर हम इन दोनों मीटर की लीड्स को उठा के इन दोनों को ऐसे इधर लगाएंगे, इन दो टर्मिनल्स के दरमियान, यानी कि लोड के दोनों टर्मिनल्स के दरमियान, तो हमें यही 0.3 वोल्ट्स मिलेंगे। यानी कि सारे के सारे 12.6 जो है वो इस पे ड्रॉप हो रहे हैं। अभी नेक्स्ट मैं सर्किट आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने इधर दो रेजिस्टेंस शो की हुई हैं, इन सर्किट में दो रेजिस्टेंस शो की हुई हैं। 10-10 ओम की दो रेजिस्टेंस हैं सीरीज़ में, तो ये दोनों एक जैसे वोल्टेज ड्रॉप करेंगी। अभी पहले केस में आपने बैटरी की लीड को नेगेटिव पे फिक्स किया हुआ है,
लीड को बैटरी की तरफ, और यहाँ पे उसी तरह 0.3 मिली वोल्ट ड्रॉप हुआ है। यहाँ पे 0.3 मिली वोल्ट ड्रॉप हुआ है। ये निग्लेजिबल वोल्टेज है। अच्छा, अगला केस आ गया जी। अच्छा, इसको अब देखें आगे। ये इसकी पावर साइड कौन सी होगी? इस रजिस्टर की पावर साइड ये होगी, और ग्राउंड साइड ये होगी। जबकि इस रजिस्टर की पावर साइड ये होगी, ग्राउंड साइड ये होगी। तो आप देखें यहाँ पे 6.3, इसको जो ही क्रॉस किया हमने, इस रजिस्टर को जो ही क्रॉस किया, 6.3 यानी कि आधी बैटरी की वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगी, और बाकी आधी वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगी 0.3, यानी कि इन दोनों की टोटल वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी? 6.3 प्लस 6.3 इज इक्वल टू 12.6। यहाँ पे मीटर की भी इंटरनल भी रेजिस्टेंस है, और उस वजह से 0.3 प्रैक्टिकली हमारे पास 0.3 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये वोल्टेज ड्रॉप का फंडा बहुत ज़रूरी है समझना। इसको आप बार बार वीडियोस को देखें, और आपको जो चीज़ नहीं समझ आती वो कमेंट्स में मेरे से पूछें। इंशाल्लाह मैं मज़ीद भी प्रैक्टिकल वीडियोस भी इस पे एलेबोरेट करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।